नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख मंदिरों को कवर करेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में जो भी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे, एसएससी के एग्जाम हुए थे और जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुए थे जिसमें टीसीएस के द्वारा पूछे गए मंदिरों को कवर किया है। तो ये सभी मंदिर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए एक बार पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम मंदिरों की निर्माण शैली देख लेते हैं। तो निर्माण शैली के बारे में ज्यादा डीप में तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, पर कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और पूछी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो मंदिर होते हैं इनकी मुख्यतः 3 प्रकार की शैलियां होती हैं, यानी कि मुख्यतः भारत में देखा जाए तो 3 प्रकार के मंदिरों का डिजाइन देखा जाता है। कौन कौन सा? तो पहली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। तो ये शैलियों में अंतर क्या है? तो जो उत्तर भारत में आप मंदिर देखते हैं ये मुख्यतः नागर शैली के होते हैं और जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं ये मुख्यतः द्रविड़ शैली के होते हैं। और इन दोनों शैलियों को मिलाकर एक नई शैली है, इसका नाम है बेसर शैली। तो ये नागर और द्रविड़ इन दोनों शैलियों का मिला जुला रूप है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि नागर शैली के मंदिर कहां पर देखने को मिलते हैं तो उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं और द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं और बेसर शैली जो है इन दोनों ही शैलियों का मिला जुला रूप है। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मामा भांजा मंदिर। ये कहां पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। वैसे तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन जो इसका नाम है मामा भांजा मंदिर, तो इसका नाम मामा भांजा मंदिर क्यों पड़ा? तो कहा जाता है कि मामा और भांजा 2 शिल्पकार थे जिन्होंने ये मंदिर सिर्फ एक ही दिन में पूरा करने का काम मिला था और वो मंदिर इन्होंने एक ही दिन में बनाया था। तो उन्हीं के नाम से ये मंदिर का नाम रखा गया है मामा भांजा मंदिर। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मामा भांजा मंदिर कहां पर है? तो मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ में है। तो उसके बाद देखते हैं, तो आपको केरल में 2 मंदिर याद रखने हैं। एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर और दूसरा है सबरीमाला मंदिर। ये दोनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर है और ये कहां पर है? जैसा कि मैंने आपको बताया केरल में है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसके संस्थापक कौन थे इस मंदिर के? तो राजा मार्तंड। आपसे एग्जाम में अभी तक यही पूछा गया है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर है, तो आपको यही याद रखना है कि ये केरल में है। अगर इसके संस्थापक पूछ लिए जाए तो वो है राजा मार्तंड। उसके बाद देखते हैं सबरीमाला मंदिर। तो ये मंदिर काफी चर्चाओं में रहता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसमें प्रमुख देवता कौन है? तो भगवान अयप्पन। और ये कहां पर है? तो केरल में है। तो इसके निर्माता कौन है? तो मान्यता अनुसार जो इसके शिल्पकार हैं वो भगवान परशुराम है। तो आपसे यही पूछा गया है अभी तक कि सबरीमाला मंदिर कहां पर है? तो केरल में है। इनके देवता के बारे में भी पूछा गया है, तो भगवान अयप्पन है प्रमुख देवता, याद रखिएगा। तो केरल में 2 मंदिर आपको याद रखने हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर। तो आगे हम देखते हैं, तो कर्नाटक राज्य में भी आपको 2 मंदिर याद रखने हैं। कौन कौन से? एक है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा है गुमतेश्वर मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और यह है कहां पर? तो कर्नाटक राज्य में। इसके संस्थापक कौन है? तो कृष्ण देव राय इसके संस्थापक हैं। कौन से मंदिर के? विरूपाक्ष मंदिर के। ये एग्जाम में पूछा गया है कि विरूपाक्ष मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कृष्ण देव राय इसके संस्थापक थे। उसके बाद देखते हैं गुमतेश्वर मंदिर। तो ये भी कर्नाटक में है और गुमतेश्वर मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक तीर्थ स्थल में है और इसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि बाहुबली मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुमतेश्वर मंदिर को ही बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यह मंदिर प्रमुख रूप से 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं यह भगवान बाहुबली की 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जिसके लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। कौन सा? गुमतेश्वर मंदिर। उसके बाद देखते हैं स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल। तो इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस नाम को जरूर याद रखिएगा।
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो स्वर्ण मंदिर की नींव साईं मियां मीर के द्वारा रखी गई थी, जो कि एक मुस्लिम सूफी संत थे। और पंजाब के अमृतसर में यह मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। और यह मंदिर सिखों के लिए सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, याद रखिएगा। और चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने इसकी शुरुआत की थी। और पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? स्वर्ण मंदिर की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये अमृतसर में है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी नींव किसने रखी थी। तो इसकी नींव साईं मियां मीर ने रखी थी। उसके बाद देखते हैं कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर? नीलांचल पर्वत। यह भी नाम याद रखेगा पर्वत का। और यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। और इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता मल्लेश वंश के राजा थे। और कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मेला? अंबुबाची मेला। तो आगे है उड़ीसा। उड़ीसा के दो मंदिर आपको याद रखने हैं। पहला है कोणार्क मंदिर और दूसरा है लिंगराज मंदिर। तो कोणार्क आपको पता है सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में स्थित है। और इसके निर्माता कौन है? तो इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो यह है कोणार्क मंदिर। उसके बाद देखते हैं लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर नाम से ही क्लियर है, भगवान शिव को समर्पित ये एक मंदिर है, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। और सबसे पुराने मंदिरों में से, उड़ीसा के सबसे पुराने मंदिरों में से ये एक है। और इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, पर याद रखेगा, पूछा जा सकता है। पर यह मंदिर बहुत बार पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर दोनों ही याद रखेगा, उड़ीसा में है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे ये चारों मंदिर आपको पता ही होंगे कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों मंदिर कहां पर हैं? तो ये उत्तराखंड में है। इन चारों को याद रखेगा, कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों उत्तराखंड में हैं। तो उत्तराखंड के बाद देखते हैं तमिलनाडु। तो ज्यादातर जो आप मंदिर देखेंगे ये तमिलनाडु के ही हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो मैंने मंदिर कवर किए हैं इन सबको तो याद रख लेना। तमिलनाडु के ज्यादातर मंदिर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेगा। तो कौन कौन से मंदिर आपको याद रखने हैं? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि रामनाथ स्वामी मंदिर कहां पर है, तो तमिलनाडु में है। तो कौन कौन से याद रखने हैं? ये सभी आपको याद रखने हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर, दूसरा है मीनाक्षी अम्मा मंदिर, जिसे सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तीसरा मंदिर है कपालेश्वर मंदिर। चौथा है बृहदेश्वर मंदिर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बृहदेश्वर मंदिर। उसके बाद है महाबलीपुरम शोर मंदिर। उसके बाद है इरातेश्वर मंदिर। और उसके बाद है अन्नामलाइयर मंदिर। तो ये तमिलनाडु के मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर हैं। और ये सारे मंदिर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी आपको नहीं छोड़ना। ये तमिलनाडु के मंदिर तो इतने भी हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बृहदेश्वर मंदिर। इसमें यह भी पूछा गया है कि ये तमिलनाडु के कहां पर है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और ये भगवान शिव का मंदिर है। और विश्व में ये अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो यही इसकी खासियत है कि ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, और इसीलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आगे अब हम मध्य प्रदेश के मंदिर देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको 3 मंदिर याद रखने हैं। कौन कौन से? खजुराहो के मंदिर, दूसरा है सांची का स्तूप, और तीसरा है कंदरिया महादेव मंदिर। तो खजुराहो मंदिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है। तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो ये सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश में है। तो आजकल एग्जामिनर डीप में पूछ लेता है कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा करवाया गया था, याद रखेगा। तो खजुराहो के मंदिर के बाद है सांची का स्तूप। तो ये भी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हैं। और जो ये सांची का महान मुख्य स्तूप है, इसका निर्माण
मूलतः सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था सांची के स्तूप का निर्माण, और यह है कहां पर? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है कंदरिया महादेव मंदिर। ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। कंदरिया महादेव मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है, और इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर को यह भी पूछा जा सकता है कि चतुर्भुज मंदिर कहां पर है, तो याद रखेगा कंदरिया महादेव मंदिर को ही चतुर्भुज मंदिर कहते हैं, और इसका निर्माण राजा यशोवर्मन के द्वारा कराया गया था। तो उसके बाद देखते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा जैन मंदिर, और दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं द्वारा कौन कौन से? वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों के द्वारा 1231 में बनवाया गया था। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा जैन मंदिर। यह राजस्थान के माउंट आबू में है, याद रखेगा। तो आगे है महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित बिहार राज्य का एक हिस्सा है, और महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है, तो इसीलिए इसका बहुत महत्व है। और प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा ही निर्मित कराया गया था महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि के पीछे है बोध, तो ये बोध गया में मंदिर है जो कि बिहार में है। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि बिहार में है। तो महाबोधि मंदिर के बाद है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तो भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, और यह है कहां पर? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आपने सुना ही होगा इस मंदिर के बारे में, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। और इस मंदिर को 7 पर्वतों का मंदिर भी कहा जाता है। जो इसके उपनाम होते हैं ना, ये जरूर याद रखेगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 7 पर्वतों का मंदिर किसे कहा जाता है। तो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर को ही 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है, और यह है कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में है। तो गुजरात में आपको 2 मंदिर याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है सोमनाथ मंदिर, और दूसरा है द्वारिकाधीश मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? सोमनाथ मंदिर। है कहां पर? गुजरात में। दूसरा मंदिर है द्वारिकाधीश मंदिर, तो यह भी गुजरात में है। और गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां पर 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपनी नगरी बसाई थी, द्वारिका नगरी बसाई थी, तो वहीं पर है द्वारिकाधीश मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर ये दोनों ही कहां पर हैं? गुजरात में है। तो आगे देखते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक मस्जिद है, याद रखेगा। ये कहां पर है? राजस्थान के अजमेर में है। तो माना जाता है इसका निर्माण सिर्फ अढ़ाई दिन में किया गया था, इसी कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया है। और इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में करवाया था। किसका निर्माण? अढ़ाई दिन के झोपड़े का। तो ये मस्जिद है जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में है। तो आज का आखिरी मंदिर है हजारा राम मंदिर। तो हजारा राम मंदिर 15वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर के तत्कालीन राजा देवराय प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और यह है कहां पर? तो यह है हम्पी कर्नाटक में है। कौन सा मंदिर? हजारा राम मंदिर, जो कि देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आपसे यही पूछा जाता है कि हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो हमारे सारे मंदिर यहीं पर खत्म होते हैं। अब मैं आपसे 5 प्रश्न पूछता हूं, जो भी आपने पढ़ा ना, मैंने जितने भी मंदिर आपको बताए, अब देखते हैं आपको कितना याद है। तो आपको इन 5 मंदिरों का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला मंदिर है कि लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है। दूसरा है कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है। तीसरा है सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है। चौथा है मामा भांजा मंदिर, और 5वां है दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो इन 5 मंदिरों के बारे में आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।